तो हम लोग देखते हैं इस सेशन में ट्रिगोनोमेट्री का कुछ अनुप्रयोग, जिसमें है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का। इसमें क्वेश्चंस जो आएगा वो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अच्छा, किसी को कमेंट आया था? तो लोग कमेंट पढ़ा था इसका क्रैश कोर्स का पार्ट 6 में। बढ़िया बात है, पूछ रहा था कि 50 नंबर मैथ में आ सकता है। आपका सभी वीडियो देख लिया ऐसा करके बोला कि मैथ में जो है 50 नंबर लाने के लिए पढ़ा रहे हैं। मैथ में है कि देखो कितना पार्ट में बटा हुआ है। ये 30 ऑब्जेक्टिव वाला MCQ वाला है, और जो 50 है वो कितना है, सब्जेक्टिव वाला है। अब उसके बाद जो 20 है वो क्या है, स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए है। टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। इसमें से MCQ मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को भी सारा कवर कर ही ले रहे हैं। तो 30 में तो 30 उतना कोई हार्ड भी नहीं रहेगा। सारा क्वेश्चन जितना बताए हैं वो सारा एकदम कवर हो जाएगा। कम से कम सभी वीडियो को 2-2 बार देख लेने से 30 में 30 100% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर। जितना क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सब्जेक्टिव का 50 है, इसमें तो एकदम 50 में से कम एक नंबर भी कम का तो कह ही नहीं सकते। जो क्वेश्चन बढ़िया से नहीं आता है, सभी खंड में जितना है, खंड का, खंड खा, ये सभी जितना खंड है, सभी खंड में 2-2 क्वेश्चन को छोड़ा गया है कि उसको छोड़ के जो है सो बाकी बनाना है 5 को, ऐसा करके। तो जो क्वेश्चन बढ़िया से आता है उसको बनाओ। 50 में 50 एकदम आ ही जाएगा। और स्कूल से जो प्रैक्टिकल में मिल रहा है 1-2 नंबर कटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 नंबर, 2 नंबर कटेगा। कितना नंबर आ जा रहा है यहाँ? हम 98 का सोच रहे हैं, तो कमेंट करते 50 का। गजब गजब है। सब वीडियो भी बाकी इसका मैथ का है, वो सारा जितना है बच्चा वो सारा डला जाएगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ में। साइंस का भी करा देंगे, साइंस में ऐसा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले 9 चैप्टर में सबसे पहले 9 चैप्टर हाई, ऊंचाई और दूरी का, ऊंचाई एवं दूरी का इस चैप्टर के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन बोलेगा उसमें एक त्रिभुज एक होना ही चाहिए। त्रिभुज एक बनाना है तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। और वो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ 90 डिग्री, ये इस तरह से। और ये जो एंगल दिया हुआ रहेगा यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। तो थीटा दिया हुआ है, इसके सामने वाले को यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब मानना है। और ये 90 डिग्री सामने वाला, ये हमेशा हाइपोटेनस कर्व रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ये जो होगा ये बेस हो जाएगा यानी कि आधार होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आधार माना जाता है, कौन जो है एंगल ये यहाँ पर माना जाता है, जिसका सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कि ये दोनों में चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। बस इतना याद रखना है। और क्वेश्चन को यहाँ पर 9 चैप्टर में क्वेश्चन को पढ़ के बस यहाँ फिगर बना लेना है। अगर फिगर बन गया तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। बस इसमें फिगर का ही थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर फिगर बन गया तो टेंशन नहीं है। पहला नंबर में क्या करा, धरती पर एक मीनार। देखो क्वेश्चन से कैसे फिगर बनाया जाता है। धरती पर समतल जमीन रहता है, ये ऐसा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इधर मान लिया ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर बोला धरती के एक बिंदु से। अब ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मान लिया इसका AB। अब इसी धरती पर एक बिंदु मान लिए, एक बिंदु यहाँ लेने बोल रहा है, मान लेते हैं हम लोग P। अब कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, धरती पर एक बिंदु लिए जो मीनार का पाद बिंदु ये होता है और शिखर ये होता है। मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मतलब B से P का दूरी कितना है, 15 मीटर है। अब कह रहे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यही बोला होगा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है। यहाँ पर एंगल ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने वाला को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 60, P निकालना है, B दिया हुआ है। तो P/B किस में होता है,
10 में होता है 10 ले लेंगे, निकल जाएगा, एक ही बार में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में डालेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देगा तो क्या करेंगे, 10 में बैठाने से आ जा रहा है 10 60, और ये P है मीनार AB, और ये वाला कितना 15, 10 60 का वैल्यू √3 और बराबर में AB बटा में 15, 15 इधर भागा में इधर आएगा तो 15√3 AB बराबर कितना आ गया। ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, बना के देखना है, ये तो ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर इसको लॉन्ग में देगा तो यहाँ लिखेंगे माना कि मीनार का ऊंचाई बराबर AB होगा, और इसको लिख देते हैं, ये उतना लंबा नहीं लिखना है, BP बराबर कितना मीटर 15 मीटर। यूनियन कोण यहाँ लिख देते हैं, यूनियन कोण बराबर 60 डिग्री, बस इतना ही लिख देना है। उसके बाद ले लेना है त्रिभुज ABP में। अब यहाँ पर 10 60 का वैल्यू यहाँ लिखेंगे ना, ये 10 60 लिखेंगे बराबर में होता है P/B। P 10 60 यहाँ लेते हैं, 10 60 का वैल्यू √3 और P यानी कि ये है AB, और उसके बाद B कितना है BP, जिसको 15 बैठा सकते हैं, ये √3 बराबर में AB और बटा में 15 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में 15√3 बराबर में AB। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई कितना 15√3 मीटर, या तो ऐसा ऊंचाई 15√3 मीटर है। हो गया ये इस तरह से। उदाहरण 2 तो पूछने लायक नहीं है, उदाहरण एक यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव में डालेगा तो उदाहरण 3 भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है उदाहरण 3 में, देखो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब जांच पड़ताल ऐसा कुछ कोई है, इंसान ही होगा। प्रेक्षक जो है एक चिमनी से, क्या इंसान नहीं होगा, प्रेक्षक मतलब कौन, जो जांच पड़ताल करता है प्रेक्षक। अच्छा वो प्रेक्षक 1.5 मीटर क्वेश्चन में देने का बताओ तो सेंस लगाएगा तो क्या समझ में आ रहा है, 1.5 क्यों लिखा है, हाँ उतना लंबा है, ठीक है। तो यहाँ लिखने का क्या मतलब हुआ, यहाँ लिखने का ये मतलब है कि अगर वो देखेगा तो पैर से देखेगा कि मुंडी से देखेगा, ऊपर आँख से देखेगा, आँख से देखेगा तो उसका हाइट जो होगा वो कितना पर होगा 1.5 पर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहने का मतलब ये हुआ कि 1.5 को छोड़ के इसका जो एंगल बनेगा, कौन बनेगा, यूनियन कोण, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। तो यहाँ चिमनी मान लेते हैं AB और ये 1.5 था, इसको मान लेते हैं PQ 1. तो यहाँ मान लेते हैं C, और ये पूरा कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर दिया हुआ है। प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ये इससे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है 28.5 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई क्या, इसका यूनियन कोण दिया हुआ है, यहाँ से देख रहा होगा, यहाँ से देख रहा होगा, तो ये यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री। यही चीज़ जब यहाँ से बनता तो इसका आंसर ही कुछ और आता। अगर इसको ऑब्जेक्टिव में देगा तो क्या करेंगे, ये 28.5 तो ये भी कितना होगा 28.5, और 45 का रहेगा अंजादी मार देना इसको 28.5, ठीक है। कहाँ से 10 45 मतलब बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, लेकिन याद रखना यहाँ से यहाँ तक बराबर है, ठीक है। अब चिमनी हवा में तो नहीं लटकल रहेगा, ये 1.5 मीटर ऊंचाई पर नहीं लटकल रहेगा, ये यहाँ तक का हम लोग का यहीं तक का निकला है, हम लोग को पूरा यहाँ से A से B तक का चाहिए। तो 1.5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 28.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 30 मीटर। तो ये 30 मीटर आ जाएगा आंसर ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में अगर आएगा ये तो क्या लिखेंगे, पहले चिमनी का ऊंचाई, चिमनी का ऊंचाई कितना लिखेंगे बराबर AB लिखेंगे,
चिमनी की ऊंचाई पूरा ए से बी, और प्रेक्षक का मीटर हो गया। यहाँ यूनियन कोण लिख लेते हैं, यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री है। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए सी पी में, जब लेंगे तो कितना लेना होगा tan 45, tan 45 लेंगे तो tan 45 के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस बी आधार। तो P बाई बी जो कि P कितना है AC, B कितना है PC, P से C होगा PC। अब यहाँ tan 45 का वैल्यू हम लोग कितना बिठा देंगे, एक AC का वैल्यू बताओ नहीं पता, PC का वैल्यू 28.5 उधर है भागा में, 28.5 इधर आएगा तो गुना में, मतलब कि AC बराबर कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है किसका, चिमनी का, चिमनी का ऊंचाई। तो ये लिखेंगे यहाँ पर AC और प्लस में BC, A से C और B से C। AC कितना आया 28.5, ये BC इसके बराबर होगा PQ के बराबर यानी कि 1.5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 मीटर।